जीवन एक ऐसी यात्रा है जो सुख और दुख, सफलता और असफलता के बीच झूलती रहती है। हर व्यक्ति अपनी समस्याओं, चुनौतियों और संघर्षों से जूझता है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का अनुसरण करेंगे जिसने अंधकार में अपने जीवन की सच्चाई को समझा, प्रेरणा प्राप्त की और खुद को न केवल बदल डाला बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। शहर के कोने में स्थित एक छोटे से कमरे में 28 वर्षीय आरव रहता था। उसकी जिंदगी में न तो कोई लक्ष्य था और न ही कोई दिशा। वह एक सामान्य नौकरी करता था जहां वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता था। हर दिन सुबह उठकर ऑफिस जाना, फिर घर लौटकर मोबाइल पर वक्त बर्बाद करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। आरव का दिल भीतर से खाली था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई महत्व नहीं था। वह दूसरों को खुश देकर चलता था और खुद को एक असफल इंसान मानता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव की मुलाकात माधव नाम के एक वृद्ध व्यक्ति से हुआ। माधव सड़क के किनारे किताबें बेचते थे। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? आरव हंसते हुए बोला, खुशी? यह सब तो मेरी जिंदगी से गायब है। माधव ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे देते हुए बोले, इस किताब को पढ़ो, शायद यह तुम्हारी सोच बदल दे। किताब का नाम था जीवन का सत्य। आरव ने किताब को अनमने मन से लिया और घर लौट आया। उस रात आरव ने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में एक साधारण सी कहानी थी। एक किसान था जो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था। उसने अपने खेत में फसलें उगाई, लेकिन हर बार बाढ़ या सूखे ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान निराश हो गया, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर प्रकृति मेरे खिलाफ है तो मुझे उससे सीखना चाहिए, न कि हार माननी चाहिए। उसने अपने खेत के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाई, पानी के लिए तालाब खोदा और बाढ़ से बचने के लिए उपाय। अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। इस कहानी ने आरव को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं वे उसके हार मानने की वजह से और भी बड़ी बन गई है। अगली सुबह आरव माधव से मिलने गया और कहा, आपने यह किताब क्यों दी? माधव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर इंसान एक किसान है। उसकी जिंदगी एक खेत की तरह है। अगर तुम मेहनत और धैर्य के साथ काम नहीं करोगे तो तुम्हारे खेत में सिर्फ कांटे उगेंगे। आरव ने पूछा, लेकिन मैं अपनी सोच कैसे बदलूं? माधव ने 4 सिद्धांत बताए। वर्तमान में जियो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। नकारात्मकता से सीखो, हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मौका देती है। नियंत्रण से समझो, केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। आत्म अनुशासन अपनाओ, अपनी आदतों और सोच को सुधारो। आरव ने माधव की सलाह को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान से की, जहां वह अपने विचारों को शांत करता और खुद से यह सवाल पूछता, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच सकारात्मक हो रही है। वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो रहा है। उसकी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों पर खर्च नहीं हो रही। आरव ने अपने अंदर की प्रेरणा को खोजा। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, नई स्किल सीखी और खुद को बेहतर बनाने में लग गया। परिवर्तन का यह सफर आसान नहीं था। कई बार आरव को असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन वह असफल हो गया। निराश होकर वह माधव के पास गया। माधव ने कहा, क्या तुम जानते हो कि हार का मतलब क्या है? आरव ने चुपचाप सिर हिला दिया। माधव बोले, हार का मतलब है HAR, हायर अवेयरनेस रिक्वायर्ड, उच्च समझ की आवश्यकता। उन्होंने कहा, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है। इसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। आरव ने अपनी असफलताओं से सीख ली और अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने अपने डर का सामना किया और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली। अब वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद के काम में योगदान देने के लिए उत्साहित था।
उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया। आरव की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि जीवन में प्रेरणा और दर्शन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी है। उसने एक समुदाय की शुरुआत की जहां वह युवाओं को सिखाता था कि कैसे जीवन में प्रेरित और अनुशासित रहना है। उसकी कहानी सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आरव की यात्रा ने उसे सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। असफलताएं सिर्फ रास्ता बदलने का संकेत है, न कि रुकने का। खुद को पहचानना और अपने जीवन को दिशा देना सबसे बड़ा उपहार है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितनी भी गहरा क्यों न हो, हमें अपने भीतर की रोशनी खोजने की जरूरत है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर वर्तमान में जीना सीख लें, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें और आत्म अनुशासन को अपनाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। क्या आप भी आरव की तरह अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, प्रेरणा आपके अंदर ही छुपी है, बस उसे खोजने की जरूरत है।